दिल्ली देहात इलाके में UER 2 टोल प्लाजा को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि सरकार के साथ फिर से वार्ता बेनतीजा रही है। दरअसल आपको बता दें पालम 360 खाप प्रधान के सुरेंद्र सोलंकी की ओर से कहा गया है दिल्ली देहात के अधिकार की ये लड़ाई है और उन्होंने कहा है कि हम भीख नहीं मांग रहे, अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं। दरअसल टोल को लेकर इस वक्त दिल्ली देहात के लोग जमकर मुखर हुए हैं, उनकी ओर से आवाज उठाई जा रही है और ऐसे में जो इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया सामने आई है पालम 360 खाप प्रधान के सुरेंद्र सोलंकी की ओर से। उन्होंने कहा है दिल्ली देहात के अधिकार की ये लड़ाई है, हम भीख नहीं मांग रहे, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और हमारे साथ सुरेंद्र सोलंकी जुड़ चुके हैं जो कि पालम 360 खाप के प्रधान हैं। सुरेंद्र जी, जी दिल्ली NCR हरियाणा पर बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं मुद्दा समझना चाहूंगी, जिस तरह से टोल को लेकर इस वक्त आप लोगों ने आवाज बुलंद की है, क्या मांग है आप लोगों की प्रमुख तौर पर? जी धन्यवाद। देखिए, मांग हमारी साफ है कि जब हमारी जमीनों से सड़क निकली तो जिस तरीके से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में वहाँ के जो लोकल निवासी हैं उनको जो है ID के आधार पर फ्री में जाने दिया जाता है। और हमारी भी ये मांग है कि जब हमारी जमीन सरकार ने कोड़ियों के भाव ले ली तो हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं जो देश के हर राज्य के अंदर हर टोल पे है। उसी के ऊपर हमारी बातचीत है और हमारा प्रयास है कि हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। बातचीत को अगर लेकर बात करें तो जिस तरह से बताया जा रहा है कि बातचीत बेनतीजा निकली है और क्या समझा जाए कि जो मुद्दा आप लोगों की ओर से रखा जा रहा है, क्या वो अभी तक निष्कर्ष नहीं निकाल पाने में कहाँ कमी आ रही है, कहाँ देरी हो रही? देखिए, बातचीत तो बिल्कुल बेनतीजा रही और पहले सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमारे जनप्रतिनिधि, सांसद और विधायक मिलकर आए, उन्होंने कहा था आज से लगभग 21 तारीख की पंचायत से पहले कि हमारी बातचीत मंत्री जी से हुई है और कोई समाधान निकलेगा। लेकिन हमें उम्मीद थी। उससे पहले फिर जो है अखबार में एक दिन पहले भी आई कि भाई 31 गांवों का उन्होंने कर दिया है। लेकिन जब हम इस उम्मीद के साथ गए थे कि हो सकता है कोई न कोई रास्ता निकलेगा और हम भी बेफालतू में उलझना नहीं चाहते, लेकिन हम एक कदम भी पीछे हटना नहीं चाहते कि जो हमारी मांग है वो बिल्कुल जायज है और वो जब तक नहीं मानी जाएगी हम नहीं हटेंगे। लेकिन वहाँ पर मीटिंग में जब हम पहुंचे तो जिस तरीके से राज्य मंत्री का और सांसद का व्यवहार था कि भाई इसमें कुछ हम जो है एक भी गांव का नहीं कर सकते जी, तो वो कहीं ना कहीं गांव वालों को काफी उससे ठेस पहुंची है और ये मान सम्मान की लड़ाई है। तर्क क्या दिया जा रहा है कि आखिर जिस तरह से सुरेंद्र जी आपने इस चीज का जिक्र किया है, तर्क क्या दिया गया कि एक भी गाँव का टोल नहीं फ्री किया जाएगा, इसके पीछे का? देखिए, तर्क तो उनका कहना था कि इसमें कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं हो सकता। मैंने भी कहा कि भाई ऑफिशियली नहीं हो सकता, अनऑफिशियली हर टोल के ऊपर टोल कंपनी के माध्यम से वहाँ के लोकल निवासियों को ID के आधार पे दिया जाता है। उसी आधार पे हम यहाँ मांग रहे हैं, हम कोई अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को ये गलत फहमी दिमाग में आ गई है कि भाई गाँव वालों का कोई जो है वजूद नहीं है, जबकि इन्हीं गांव वालों ने जो है ना ये दिल्ली में 27 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी और हमारी आज भी कोई लड़ाई नहीं है, हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई मांग रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि ऊपर के जो इनके जो मंत्री बैठे हैं, चाहे वो नितिन गडकरी जी हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री, वो इन चीजों को समझेंगे। लेकिन ये जो नीचे के जो जनप्रतिनिधि है ये कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं और ये गुमराह नहीं होना चाहिए। ये गांव वालों का हक है और इस लड़ाई के लिए जहां तक भी जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे, पीछे हटने वाले नहीं है। यानी कुल मिलाकर अगर समझा जाए तो आपका कहना है कि ये मामला जो शीर्ष नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाया है, क्या इसलिए देरी और बेनतीजा हो रही है बातचीत? बिल्कुल, क्योंकि एक सांसद जो दक्षिणी दिल्ली के सांसद है वो कल खुद गडकरी जी से मिले, रामबीर विदुड़ी जी, और उन्होंने ये मांग रखी कि भाई जो है जहाँ से ये रोड शुरू होता है अलीपुर से लेकर महिपालपुर तक जहाँ खत्म होता है, बीच में दोनों गांव जो हैं
दोनों के बीच में जितने भी गांव पड़ते हैं उनका सबका फ्री होना चाहिए। उनकी आप आईडी उठा के देख लीजिए, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से शेयर किया है, उन्होंने मीडिया में दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र या राजनीति इस मुद्दे पर हो रही है। और ये मुद्दा दिल्ली देहात का मुद्दा है, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था पंचायत में कि भाई ये लड़ाई दिल्ली देहात की है, कोई भी इसको राजनीतिक लड़ाई या व्यक्तिगत लड़ाई ना समझे। और ये लड़ाई हम लड़ेंगे और जीतेंगे, और जरूरत पड़ी तो हम देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से भी इस मुद्दे पर मिलकर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, 1 इंच भी हम पीछे हटने वाले नहीं है जब तक ये हमारी मांग नहीं मानी जाती है। मुखर होकर आप अपनी बात रख रहे हैं, ऐसे में आगे की रणनीति के बारे में अगर बात करें, क्योंकि जो बैठक है वो बेनतीजा निकली है, तो आगे क्या आप लोग रणनीति तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोग अपनी बात रख पाएं और उसका निष्कर्ष निकल पाए? कल हमने एक आपातकाल बैठक बुलाई है, जो इसकी कमेटी के लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उन सबकी एक बैठक कल हमने बुलाई है और उसमें आगे की रणनीति होगी। और चाहे किसी भी रूप में इस आंदोलन को आगे ले जाने की बात हो, चाहे भूख हड़ताल की बात हो, चाहे जो है वहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने की बात हो, चाहे टोल के घेराव की बात हो, चाहे चक्का जाम की हो, मतलब ये सारे विचारों पर मंथन होगा और कल उस पे निष्कर्ष निकलेगा। और इसमें बिल्कुल भी पीछे हटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। ये लड़ाई कहीं न कहीं दिल्ली देहात के मान सम्मान की लड़ाई बन चुकी है। यहाँ पर जिस तरीके से कल दिल्ली देहात का अपमान किया गया वो बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। और मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी कि वो इसका संज्ञान ले, वो सरकार के लोग बैठे हुए इसका संज्ञान ले। कहीं ऐसा ना हो कि ये 2-3 लोग जो गुमराह करने का काम कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, वो आगे जाकर वो भारी पड़े। तो मेरा ये अनुरोध है उनसे भी कि वो इस मामले का संज्ञान लेकर, दिल्ली देहात के लोगों ने 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और लोगों को बड़ी उम्मीद है, उनका समाधान होना चाहिए, ये हम अनुरोध करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि एक बयान आप लोगों की ओर से दिया गया था कि हमसे कौड़ियों के दाम में जमीन खरीदी गई और अब टोल भी लिया जा रहा है। ऐसे में मैं मुख्य तौर पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि कितने किसान एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं और किसानों की ओर से अब आप लोगों की ओर से, ग्रामीणों की ओर से क्या कुछ मांग की जा रही है कि आपको किससे वार्ता करनी है और निष्कर्ष निकल पाए? ताकि देखिए, पहले भी हमारी जब 7 तारीख को बिंदापुर में पंचायत हुई तो हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। फिर हमने 13 तारीख को टोल पे पंचायत रखी तो वहां लगभग 15 से 20 हजार लोग थे। और अब 21 तारीख की जो पंचायत थी वहां पर लगभग 20 हजार लोग थे और सबने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि भाई वहां पर आकर सरकार के जनप्रतिनिधियों ने वादा किया था कि हम आपकी समस्या का समाधान कराएंगे और आपकी मुलाकात नितिन गडकरी जी से और हर्ष मल्होत्रा जी से कराएंगे। लेकिन हमारी नितिन गडकरी जी से कोई मुलाकात नहीं हुई और हर्ष मल्होत्रा जी का भी रवैया कल की मीटिंग में बिल्कुल ठीक नहीं था। तो इसको लेकर काफी रोष है और अब हम कोई भी मुलाकात करेंगे तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के अलावा किसी से नहीं करेंगे। और हम मांग करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी और दिल्ली के सभी मंत्रियों को भी और सभी सांसदों को कि वो इस मामले में जो है जनता का रुख समझकर जनता की आवाज बने। और हमने साफ तौर पे कहा कि अगर हमारी समस्या का समाधान होगा तो हम उनका धन्यवाद भी करेंगे। हम कोई सिर्फ खाली लड़ने के लिए नहीं है, हम अपने हक अधिकार की मांग कर रहे हैं। अगर हमारा काम होगा तो हम उनका सम्मान करेंगे, अगर नहीं होगा तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और किसी भी हद तक लड़ेंगे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।